वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एसी थ्योरी से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्यावर्ती विद्युत धारा अथवा वोल्टेज का किसी भी पल का मान क्या कहलाता है। तो ऑप्शन ए, एसी करंट है उसके जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उसको क्या कहा जाता है, कुछ पल का मान। तो ऑप्शन ए शिखर मान, ऑप्शन बी तात्कालिक मान, ऑप्शन सी आरएमएस मान, ऑप्शन डी औसत मान। तो इसका राइट आंसर होगा तात्कालिक मान। तो ये एसी थ्योरी में किसी भी पॉइंट पर उसकी जो वैल्यू का मान होता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कहलाता है, मतलब तात्कालिक मान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रायः सभी वैद्युतिक मापक यंत्र एसी में के किस मान को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए शिखर मान, ऑप्शन बी तात्कालिक मान, ऑप्शन सी आरएमएस मान, ऑप्शन डी औसत मान। तो प्रायः सभी जो वैद्युतिक मापक यंत्र होते हैं वो एसी का जो मान दर्शाते हैं आरएमएस मान, रूट मेन स्क्वायर। इसे आरएमएस मान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गणनाओं आदि में एसी का कौन सा मान प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए औसत मान, ऑप्शन बी तात्कालिक मान, ऑप्शन सी शिखर मान, ऑप्शन डी आरएमएस मान। तो जो गणना की जाती है एसी की, उसमें कौन सा मान दर्शाया जाता है। तो उसमें औसत मान मतलब एवरेज वैल्यू दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्रत्यावर्ती राशि के आरएमएस मान तथा औसत मान के अनुपात को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए पीक फैक्टर, ऑप्शन बी क्रेस्ट फैक्टर, ऑप्शन सी फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन डी पावर फैक्टर। तो प्रत्यावर्ती धारा की जो आरएमएस मान है तथा औसत मान के जो अनुपात है उसके रेशो को फॉर्म फैक्टर कहा जाता है, एफ फॉर्म फैक्टर 1.11 इसका मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर दो प्रत्यावर्ती राशियों के बीच का अंतर 90 डिग्री हो तो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए एंटीफेस, ऑप्शन बी क्वाड्रेचर, ऑप्शन सी इनफेस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्वाड्रेचर, क्योंकि दो प्रत्यावर्ती राशि के बीच का जो अंतर होता है 90 डिग्री होता है और वो क्वाड्रेचर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुँचे क्या कहलाती है। तो ऑप्शन ए लैगिंग राशि, ऑप्शन बी इनफेज राशि, ऑप्शन सी लीडिंग राशि और ऑप्शन डी सदिश राशि। तो इसका सही आंसर होता है लैगिंग राशि। जो है दो प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरे प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे तो लैगिंग का मतलब होता है पीछे चलना। और लीडिंग का मतलब होता है आगे चलना। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैगिंग राशि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में विद्युत धारा तथा वोल्टता क्या होता है। ऑप्शन ए धारा लीडिंग राशि होती है, ऑप्शन बी वोल्टता लीडिंग राशि होती है, ऑप्शन सी इनफेज हो रहती है, ऑप्शन डी कोई संबंध नहीं होता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी इनफेज रहती है। प्योर रजिस्टिव सर्किट जो होता है उसमें करंट और वोल्टेज के बीच का जो फेज सीक्वेंस होता है, दोनों के बीच का जो फेज होता है वो इन फेज में होता है, अर्थात करंट की वैल्यू और वोल्टेज की वैल्यू दोनों इन फेज में ही रहेगी। तो ये समझो कि ऊपर वाली करंट की है और नीचे वाली वोल्टेज की है, तो दोनों क्या रहेंगे इन फेज में। कब? जब प्योर रजिस्टिव सर्किट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। श्रेणी क्रम में जुड़े इंडक्टर्स का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। ऑप्शन ए एल टी इक्वल L1 प्लस L2 प्लस L3 अप टू LN तक, ऑप्शन बी एल टी इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस 1/L3 प्लस अप टू 1/LN तक, ऑप्शन सी है 1/LT इक्वल L1 प्लस L2 प्लस अप टू LN तक, और ऑप्शन डी है 1/LT इक्वल 1/L1 प्लस 1/L2 अप टू 1/LN तक। तो इसका राइट आंसर होगा, आंसर ए होगा इसका, ऑप्शन ए,
क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े इंडक्टर्स की बात की जा रही है, और इंडक्टर्स क्या होता है, ये सीरीज में होते हैं। जैसे कि सीरीज प्रतिरोध निकालते हैं और पैरेलल रेजिस्टेंस निकालते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस उस टाइप से होगा। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि ये किस में है, सीरीज में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं जब धारा का माप समय के साथ बदलता है। ऑप्शन बी, धारा का माप व दिशा समय के साथ बदलती है। ऑप्शन सी, पूरे समय में धारा का मान समान रहता है। ऑप्शन डी, धारा की दिशा समय के साथ बदलती रहती है। तो आपको मालूम है प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ बदलती रहती है, तो इसका राइट आंसर होगा आंसर ऑप्शन बी, धारा का माप और दिशा समय के साथ बदलते रहती है, क्योंकि एसी का नेचर होता है, साइन वेव चलती है उसमें और उसका टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, धारा को डीसी कहा जाता है जब ऑप्शन ए, धारा की दिशा समय के साथ बदलती है। ऑप्शन बी, धारा की माप समय के साथ बदलती है। ऑप्शन सी, धारा की माप और दिशा समय के साथ परिवर्तित रहती है। या ऑप्शन डी, माप समय के साथ समान ही रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा, आंसर इसका डी होगा। इसका क्या है, मान समय के साथ समान रहता है, क्योंकि डीसी की जो वेव होती है वो स्ट्रेट चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सभी क्वेश्चन देखेंगे। वोल्टेज व धारा के बीच का कोण खालिस्तान कहलाता है। ऑप्शन ए, लोड कोण। ऑप्शन बी, फार्म गुणांक। ऑप्शन सी, चरम गुणांक। ऑप्शन डी, फेज अंतर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फेज अंतर, क्योंकि वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है, वोल्टेज और करंट के बीच का जो एंगल होता है उसे फेज अंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फेज अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि दो प्रत्यावर्ती परिणामों के बीच कोण हो तो इन दो प्रत्यावर्ती परिणामों को खालिस्तान में कहा जा सकता है। तो ऑप्शन ए है इन फेज, ऑप्शन बी लैगिंग, ऑप्शन सी लोडिंग, ऑप्शन डी आउट ऑफ फेज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आउट ऑफ फेज, क्योंकि दो प्रत्यावर्ती परिणाम के बीच कोण हो तो दो प्रत्यावर्ती परिणामी को कहा जाता है आउट ऑफ फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आरएमएस मान अपान औसत मान दोनों के बराबर में क्या होता है। तो शिखर मतलब चरम गुणांक, ऑप्शन बी क्यू गुणांक, ऑप्शन सी पावर गुणांक और ऑप्शन डी फॉर्म गुणांक। तो इसका राइट आंसर होगा फॉर्म गुणांक। आरएमएस मान अपान औसत मान बराबर होता है फॉर्म फैक्टर एफ या फॉर्म गुणांक। इसका मान होता है 1.11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अधिकतम मान अपान आरएमएस मान का अनुपात क्या कहलाता है। ऑप्शन ए चरम गुणांक, ऑप्शन बी फॉर्म गुणांक, ऑप्शन सी उपभोग, ऑप्शन डी देखभाल गुणांक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें, अधिकतम मान और आरएमएस मान के जो है इसका रेशो होगा चरम गुणांक, चरम गुणांक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि औसत मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान किससे ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए 1.2 इंटू अधिकतम मान, ऑप्शन बी 1.11 इंटू अधिकतम मान, ऑप्शन सी 1.11 इंटू अधिकतम मान और ऑप्शन डी 1.11 इंटू औसत मान। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि फॉर्म फैक्टर का मान होता है 1.11 और औसत मान उसके इंटू में हो जाएगा। तो इसका मान आरएमएस मान हमें यदि ज्ञात करना है तो 1.11 इंटू औसत मान से गुणा करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो औसत मान किससे ज्ञात किया जा सकता है। ऑप्शन ए 0.707 ईमैक्स, ऑप्शन बी 0.606 ईमैक्स, ऑप्शन सी 0.707 तात्कालिक मान और ऑप्शन डी 0.606 तात्कालिक मान। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 0.606 ईमैक्स। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि चक्र का अधिकतम मान ज्ञात हो तो आरएमएस मान कैसे ज्ञात किया जा सकता है। तो 0.707 तात्कालिक मान,
और 0.606 तात्कालिक मान, और इसमें सी में दिया है 0.707 ई मैक्स मान, और डी में दिया है 0.707 ई एवरेज मान। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन 19 का ऑप्शन सी 0.707 ई मैक्स। RMS मान यदि ज्ञात करना है तो ये 0.707 इंटू ई मैक्स, इसके साथ इसको इंटू करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्यावक्री धारा मतलब साइनसोइडल करंट को I70 साइन 314 टी द्वारा व्यक्त किया जाता है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो इसको आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इसका फार्मूला है, और इसमें इसका मान जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन ए 25 हर्ट्स, ऑप्शन बी 50 हर्ट्स, ऑप्शन सी 314 हर्ट्स और ऑप्शन डी 100 हर्ट्स। तो इसका राइट मान जो निकलेगा वो 50 हर्ट्स निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्युत परिपथ का शक्ति गुणांक कोण और प्रतिबाधा मान Z हो तो प्रतिरोध मान R का पता किस फार्मूला से करेंगे? ऑप्शन ए R इक्वल जेड साइन थीटा, ऑप्शन बी R इक्वल जेड अपन कॉस थीटा, ऑप्शन सी R इक्वल जेड कॉस थीटा और ऑप्शन डी है R इक्वल जेड साइन थीटा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी R इक्वल जेड कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी कुंडली का प्रतिरोध 15 ओम प्रतिबाधा 25 ओम हो तो प्रेरकी प्रतिघात क्या होगा? ऑप्शन ए 40 ओम, ऑप्शन बी 10 ओम, ऑप्शन सी 20 ओम, ऑप्शन डी 400 ओम। इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर होगा 20 ओम, क्योंकि यहाँ पर किसी कॉइल के प्रतिरोध का मान कितना दिया है 15 ओम और प्रतिबाधा कितना दिया है 25 ओम, और क्या निकालना है मैंने प्रेरकी प्रतिघात, तो इसका आंसर हो जाएगा 20 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत वाहक बल का समीकरण इक्वल 10√24 साइन ओमेगा टी दिया है और इसका अधिकतम मान होगा ऑप्शन ए √24, ऑप्शन बी 10√24, ऑप्शन सी 10 1/2 रूट में 24 और ऑप्शन डी 10 पर 1/2 की पावर और 24 पर 1/2 की पावर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 10 रूट में 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ज्यावक्री सप्लाई जिसका चर मान 100 वोल्ट है और तो RMS मान क्या होगा? तो ऑप्शन ए 100/√2, ऑप्शन बी 100√2, ऑप्शन सी 200/√2 होगा और ऑप्शन डी 200। तो इसका राइट आंसर होगा 100/√2, क्योंकि इसका मान क्या होगा, इसका जो RMS मान होगा वो चर मान अपान √2 होगा। तो चर मान क्या है 100 और इसका √2, इसका RMS मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दो प्रत्यावर्ती परिमाण ब्लैंक विधि से जोड़े जाते हैं। तो दो प्रत्यावर्ती परिमाण किस विधि से जोड़े जाते हैं? ऑप्शन ए बीजगणितीय से, ऑप्शन बी आरेखीय से, ऑप्शन सी सदिश से, ऑप्शन डी ज्यामिति से। तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो जो दो प्रत्यावर्ती जिसका परिमाण जोड़ा जाता है वो सदिश विधि से जोड़ा जाता है, वेक्टर से, वेक्टर ग्रुपिंग से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, AC को किसके द्वारा आसानी से घटाया बढ़ाया जा सकता है? ऑप्शन ए कन्वर्टर से, ऑप्शन बी इन्वर्टर से, ऑप्शन सी ट्रांसफार्मर से या ऑप्शन डी रेक्टिफायर से। तो AC को ट्रांसफार्मर के द्वारा आसानी से घटाया या बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर स्टेप अप टाइप का भी होता है, स्टेप अप और स्टेप डाउन टाइप का, दोनों टाइप का होता है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक
क्या होता है? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी पश्चिमगामी, ऑप्शन सी अग्रगामी, ऑप्शन डी इकाई। तो स्टूडेंट्स, शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक जो पावर फैक्टर होता है वो होता है इकाई, यूनिटी होता है, और यूनिटी मतलब एक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्योर इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक क्या होता है? तो प्योर इंडक्टिव परिपथ का शक्ति गुणांक जो है शून्य या पश्चिमगामी या अग्रगामी या इकाई। तो इसका राइट आंसर है शून्य। प्योर इंडक्टिव सर्किट का जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्योर कैपेसिटिव परिपथ का पावर फैक्टर क्या होता है? ऑप्शन ए शून्य, ऑप्शन बी पश्चिमगामी, ऑप्शन सी अग्रगामी, ऑप्शन डी इकाई। तो प्योर कैपेसिटिव जो सर्किट है उसका जो पावर फैक्टर होता है वो होता है 0। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, आरएलसी परिपथ जिसका शक्ति गुणांक एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्सी हो तो इसका मान क्या होगा? ऑप्शन ए पश्चिमगामी, ऑप्शन बी अग्रगामी, ऑप्शन सी शून्य, ऑप्शन डी इकाई। इसका राइट आंसर होगा पश्चिमगामी। इसका राइट आंसर क्या होगा? पश्चिमगामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्योर इंडक्टिव परिपथ में जो करंट का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 90 डिग्री से पश्चिमगामी होगी, ऑप्शन बी 90 डिग्री से अग्रगामी होगी, या ऑप्शन सी फेज में होगी, ऑप्शन डी वोल्टेज के साथ कोण बनाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि प्योर इंडक्टिव सर्किट जो होता है इसमें करंट का मान 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा, पश्चिमगामी। तो 90 डिग्री पश्चिमगामी होगा, जिसे आप कहते हैं लैगिंग। क्या होगा? लैगिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्योर कैपेसिटिव परिपथ में वोल्टेज होगा। ऑप्शन ए 90 डिग्री से पश्चिमगामी होगी, ऑप्शन ए 90 डिग्री से अग्रगामी होगी, ऑप्शन सी फेज में होगी, ऑप्शन डी वोल्टेज के साथ कोई कोण बनाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। प्योर कैपेसिटिव सर्किट है जो वोल्टेज के साथ यह 90 डिग्री में लैग करती है, लैगिंग पावर फैक्टर बनता है इसका। 90 डिग्री क्या करती है? लैग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पावर फैक्टर क्या होगा? आप इक्वल इसमें जेड अपान आर या आर अपान जेड या एक्स एल अपान जेड या एक्स सी अपान जेड। इसका राइट आंसर क्या होगा? पावर फैक्टर जो होता है आर अपान जेड होता है। ऑप्शन बी इज एन राइट आंसर। पावर फैक्टर का मान आर अपान जेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए डब्ल्यू इक्वल वी इंटू आई, ऑप्शन बी डब्ल्यू इक्वल वी आई साइन फाई, ऑप्शन सी किलोवाट इक्वल के वी ए कॉस फाई, ऑप्शन डी किलोवाट इक्वल के वी ए साइन फाई। इसका राइट आंसर होगा, हम यहाँ पर ऑप्शन की बात कर रहे हैं तो किलोवाट बराबर क्या होगा? के वी कॉस फाई। क्यों? क्योंकि P इक्वल क्या होता है? वी आई कॉस फाई। उसको आप मैच करेंगे तो ये सेम वैसा ही एग्जाम्पल बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डीसी परिपथ के लिए कौन सा सही है? ऑप्शन ए डब्ल्यू इक्वल वी आई, ऑप्शन बी डब्ल्यू इक्वल वी आई साइन फाई, ऑप्शन सी किलोवाट इक्वल के वी ए कॉस फाई, ऑप्शन डी किलोवाट इक्वल के वी ए साइन फाई। तो यहाँ पर डीसी परिपथ की बात की जा रही है, तो स्टूडेंट्स डीसी परिपथ के लिए बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डब्ल्यू इक्वल वी आई, क्योंकि इसमें फेस एंगल शो नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आवृत्ति के घटने से परिपथ का इंडक्टिव प्रतिघात क्या होगा? तो फ्रीक्वेंसी यदि घटेगी तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल का मान क्या होगा? ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी समान रहेगा, ऑप्शन डी कोई प्रभाव नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा घटेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी मान घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फ्रीक्वेंसी की बढ़ने से परिपथ का जो संधारित्र प्रतिघात है कैपेसिटिव रिएक्टेंस,
संधारित्र प्रतिघात का मतलब होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्या होगा? ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन सी समान रहेगा या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए घटेगा। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से कैपेसिटिव और इंडक्टिव रिएक्टेंस, यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस की बात की है तो ये एक्स सी होगा। संधारित्र की बात की जा रही तो ये एक्स सी होगा, मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये भी क्या हो जाएगा? 42, क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर है ये, घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ की आवृत्ति आधी हो तो परिपथ की धारा कैसी होगी? ऑप्शन ए समान रहेगी, ऑप्शन बी दुगनी हो जाएगी, ऑप्शन सी आधी हो जाएगी और ऑप्शन डी समान गुना हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुगनी हो जाएगी। प्योर इंडक्टिव परिपथ की बात की जा रही है। यदि फ्रीक्वेंसी को क्या कर देंगे हम 1/2 कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो परिपथ में जो करंट का मान है वो क्या हो जाएगा? 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 100 साइकिल पर सेकेंड फ्रीक्वेंसी वाली प्रत्यावर्ती धारा पर कैपेसिटर द्वारा 25 ओम का रिएक्टेंस लगाया जाता है। यदि आवृत्ति घटकर 50 साइकिल पर सेकेंड हो जाती है तो रिएक्टेंस क्या होगा? ऑप्शन ए 5 ओम, ऑप्शन बी 10 ओम, ऑप्शन सी 15 ओम, ऑप्शन डी 50 ओम। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 50 ओम। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि रिएक्टेंस एक्स का मान निकालना है हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, परिपथ का थीटा गुणांक क्या होगा? ऑप्शन ए R/Z, ऑप्शन बी Z/R, ऑप्शन सी XL/Z, ऑप्शन डी XC/Z। तो परिपथ का जो थीटा एंगल होगा यह होगा ऑप्शन ए R/Z। मैं आपको बताया था ये पावर फैक्टर का मान होता है, पावर फैक्टर का फार्मूला भी है ये, पावर फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्टिव पावर की यूनिट होती है। ऑप्शन ए वाट, ऑप्शन बी VAR, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, ऑप्शन सी किलोवाट और ऑप्शन डी है वोल्ट एम्पियर, जिसे VA में शॉर्टकट में लिखा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी VAR। यह रिएक्टिव पावर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक RLC परिपथ का प्रतिरोध 6 ओम है, इंडक्टिव रिएक्टेंस 8 ओम है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस 16 ओम है, तो परिपथ का इम्पीडेंस मतलब Z क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10 ओम। इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला Z = R² + XL² समेसन XC², इस मान में, इस फार्मूले में मान रखकर आप उपरोक्त क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो कोशिश करिए स्टूडेंट्स, Z का मान निकालना है, R का मान रख देना, प्लस XL² माइनस XC², ये वैल्यू इसको निकाल देना, इसको माइनस कर लेना। यदि लैगिंग होगा तो प्लस, माइनस, और लीडिंग होगा तो प्लस, इसमें साइन चेंज कर लेना। और जितना भी मान होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, उपरोक्त सूत्र में चिन्ह माइनस का तात्पर्य है कि अंतर संख्या में छोटी संख्या को घटाकर अंतर प्राप्त करें। यदि धारा तथा वोल्टता का फेज अंतर 5 हो तब के लिए ये वाला क्वेश्चन का जो फार्मूला है यूज़ करेंगे, cos phi = R/Z, और इसमें ये जो है शक्ति व्यय के लिए P = VI cos phi। इस फार्मूले से हम इसका मान निकाल सकते हैं। मेन फार्मूला ये वाला यूज़ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समांतर परिपथ की 2 शाखाओं में I1 और I2 धाराएं हैं, कुल धारा क्या होगी? I1 + I2 होगी या I1² + I2 का होल स्क्वायर होगा, सी होगा I1 - I2 या डी I1 और I2 का सदिश योग। तो इसमें समांतर परिपथ की बात की जा रही है और 2 करंट जो है, टोटल करंट, उसका मान क्या हो जाएगा? I1 और I2 का सदिश योग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाखा का
इंडक्टेंस जी किस पर निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए 1/r, ऑप्शन बी r/z, ऑप्शन सी z²/r, ऑप्शन डी 1/x। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जी इक्वल होता है 1/r, क्योंकि कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शाखा का सस्पेक्टेंस किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? ऑप्शन ए 1/x, ऑप्शन बी है r/z, ऑप्शन सी है XL/z², ऑप्शन डी है KC/z²। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्योंकि सस्पेक्टेंस जिसे बी से शो किया जाता है यह होता है 1/x, क्योंकि यह रिएक्टेंस को x से शो किया जाता है और सस्पेक्टेंस को b से, तो रिएक्टेंस का उल्टा क्या होता है? सस्पेक्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस परिपथ में टोटल करंट कितनी होगी? पहला जो है इसमें करंट फ्लो हो रही है वो 3 एम्पियर है, और दूसरा ये है सेकेंड वाली में 4 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। तो टोटल करंट जो है हम निकाल सकते हैं, टोटल करंट, इसका राइट आंसर होगा 4 + 3 7 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज विथ यू, थैंक्स।